हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम कर रहे हैं दोस्तों टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एनसीईआरटी में से ही पूछा जाता है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है। तो प्लीज़ आपके हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा और अपने जो भी आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ दोस्तों वो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हर सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर चलिए तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। अभी अभी हमारे पास भी काफ़ी टाइम है, मतलब इतना भी नहीं कह सकते बट टाइम है। अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा। तो आज का हमारा सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर कैन इंस्पायर्ड, मतलब जब भी हम सांस को लेते हैं, और एक्सपायर्ड मतलब जब भी हम सांस को छोड़ते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, तो जब श्वसन के दौरान जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो जो हमारा मतलब आपसे लीटर के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो टोटल एयर होती है वो कितनी हम लेते हैं और कितनी हम छोड़ते हैं। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर कैन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, जब भी हम नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं, जब भी नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो कितनी एयर को हम लेते और छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 0.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 5.5 लीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एचएससी के अंदर भी और आपका एसएससी के अंदर भी पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को समझिएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। हमें ये बताना है कि नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.5 लीटर। 0.5 लीटर जब भी हम सांस को लेते और छोड़ते हैं तो लीटर के अंदर अगर आपका पूछ रखा है तो कितना होगा 0.5 लीटर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीथिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन बाय, ब्रीथिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन बाय, श्वास श्वसन से किस तरह भिन्न है, मतलब कि क्या अंतर है श्वसन और श्वास में। तो ब्रीथिंग होता है हमारा श्वास और रेस्पिरेशन होता है हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन होता है हमारा श्वसन और ब्रीथिंग होता है हमारा श्वास। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस होता ही नहीं तो ये पूछता भी क्यों। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्रीथिंग डिफर टू रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स वेयर रेस्पिरेशन अकर इन रेस्ट एंड ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्रीथिंग रेफर टू चेस्ट मूवमेंट ड्यू टू इनहेलेशन, मतलब सांस को लेना, और ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन मतलब सांस को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर रेस्पिरेशन डिफर टू गैसेस एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रीथिंग कैसे डिफरेंट होता है रेस्पिरेशन से, तो ये होता है कि ब्रीथिंग के अंदर तो होगा चेस्ट की मूवमेंट, हम ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, और रेस्पिरेशन होगा गैसेस एक्सचेंजेस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये आप अच्छे से याद रखिए, ये जो टर्म्स दे रखी है ना एक्सलेशन और इनहेलेशन, ये आप टर्म्स को याद रखिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। इनका मतलब होता है अंदर जाना, एक्स का मतलब होता है बाहर आना, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। और वैसे एक्स से तो बहुत चीज़ों मतलब आपको बहुत कुछ याद आ सकता है ना।
तो इसलिए आप ऐसे याद रख लीजिए x का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि x का मतलब होता क्या है। सभी पता नहीं क्या क्या पॉइंट बनाएंगे अभी इस बात को लेके, लेकिन देखिए आप इस तरीके से इनको अगर याद रखेंगे ना तो आपको याद भी होंगे। ये टर्म्स मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ बीच बीच में, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, तो आप ऐसे इनको याद रखिएगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर विच इज टेकन और गिवन आउट ड्यूरिंग ए सिंगल ब्रेथ इज नोन एज। इसके अंदर यह पूछा गया है, जब भी हम वायु को लेते हैं यानी कि एयर को लेते हैं, नॉर्मली जब हम ब्रीथिंग करते हैं, एक सिंगल ब्रीथ करते हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम जब पूछ रखी है हमसे वो कौन सी होती है, वो टर्म्स कौन सी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम एयर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वाइटल एयर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा टाइडल एयर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइडल एयर, टाइडल वॉल्यूम। अगर एयर ना दे रखा हो यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया मिलेगा आपको, तो आप ये याद रख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ आपसे पूछा गया था लीटर के अंदर, लेकिन यहाँ पूछा है आपसे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल एयर। तो ये कितना होता है आपको ये भी याद रखना जरूरी है। तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 500 ml। अगर आपसे ml में पूछा जाएगा तो ये होगा 500 ml। नॉर्मल जो ब्रीथिंग होगी उसको क्या बोलेंगे हम, टाइडल वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे याद रखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद भी होंगे, समझ भी आएंगे। तो आप सभी समझ के क्वेश्चन को कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी एंड वोमिटिंग सेंटर आर लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी एंड वोमिटिंग सेंटर आर लोकेटेड इन। श्वसन और उल्टी आना, मतलब वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, इनका केंद्र यानी इनको कंट्रोल करने वाला केंद्र कौन सा होता है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, वोमिटिंग मतलब उल्टी का आना, इन दोनों को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेडुला ओब्लंगाटा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्रैनियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ओब्लंगाटा। तो रेस्पिरेटरी और वोमिटिंग सेंटर को, मतलब इनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लंगाटा। तो आप मुझे ये बताना कि इनवॉलेंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज। द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेडिएंट एनर्जी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केमिकल एनर्जी। तो इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन ब्लड द ऑक्सीजन कैरी इज। इन ह्यूमन ब्लड द ऑक्सीजन कैरी इज। मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक कौन होता है, मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मिथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन को रक्त में, ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करेगा वो कौन सा होगा, वो होगा हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चंस को समझ के अच्छे से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड विद। द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड विद।
ऑक्सीजन की मतलब इस टॉक्सिक का मतलब होता है विषता, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्लड पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कोलैप्स ऑफ एल्वोलर वॉल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी किससे संबंधित है? वो है फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम, द ब्लू बेबी सिंड्रोम्स रिजल्ट फ्रॉम। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होती है, एक बीमारी होती है, वो किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने सुना भी होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ समझिएगा कि होता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक्सेस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एक्सेस ऑफ टीडीएस, टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्सेस ऑफ क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मिथ हीमोग्लोबिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथ हीमोग्लोबिन। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो किससे संबंधित है? तो ये है मिथ हीमोग्लोबिन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। तो दोस्तों आज के जो भी हमारे क्वेश्चंस है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल से है, बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और समझ भी आएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आज का हमारा जो सेशन था दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट था एसएससी सीटी के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ तो ये सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि आप सभी की हेल्प हो, यही चाहती हूँ कि क्वेश्चन आपके सारे समझ में आए। पूरा अपना कोशिश 100% देने की मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें और रेगुलर ही आपको कॉन्सेप्चुअल मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करवाती रहूं। तो दोस्तों मेरा पूरा प्रयास है यही कि आपके बायोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।